नमस्कार, प्रणाम। अभी हम स्मृति विहार के सेल्स लीडर राजन जी के साथ हैं और हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जो ग्राहक की जो कुछ रेगुलर क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि डेवलपमेंट से रिलेटेड हो चाहे बुकिंग से रिलेटेड हो, उस पर हम लोग बात करेंगे और इनसे हम जो क्वेश्चन करेंगे उनसे ये जानेंगे जो आखिर इसका क्या सलूशन है और इसको ग्राहक अपने मत से कैसे इसको प्रभाव में लेकर के इस पे काम कर सकते हैं। तो राजन जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। धन्यवाद। सबसे पहले आप अपना कुछ परिचय बताइए। आप मेरा नाम राजन ठाकुर है जी। हम समस्तीपुर जिला से आते हैं और दरभंगा स्मृति विहार में काफ़ी दिनों से काम कर रहे हैं। मेधा बिल्टेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम है। छोटा सा परिचय हम कंपनी के लिए भी दे देते हैं। जी जी जी। इसके ऑनर मनोज कुमार सिंह, मुजफ्फरपुर खादी भंडार रोड कन्हौली इनका घर है। मिठनपुरा थाना के बगल में अपने सोसाइटी का हेड ऑफिस। अच्छा अच्छा। तो सबसे पहले ये आपका फेस 1 है स्मृति विहार का NH 105 में। जगह का नाम ननौरा आता है। आप यह बताइए, सोसाइटी कॉन्सेप्ट में ही लोग घर क्यों जमीन क्यों परचेज करना चाहेंगे? अगर मान लीजिए इसी रेट में या अगर इससे अधिकतम भी जो कैपेसिटी है लोगों को उतना हायर करके वो इंडिविजुअल कहीं क्यों नहीं खरीदे जमीन जो आपके सोसाइटी में ही ले? पहले इसका जवाब दीजिए आप। देखिए, बाहर और सोसाइटी में बहुत बड़ा फर्क है। लोग करोड़ों रुपया फंसा करके ज़मीन तो खरीद सकते हैं, किसी भी जगह पर खरीद सकते हैं। जो व्यवस्थाएं हम सोसाइटी के अंदर देते हैं वो कभी उस जगह पर नहीं मिलेगा। मार्केट में किसी भी जगह पर आप ले लीजिए, किसी भी शहर में ले लीजिए, व्यवस्था में जैसे हम सोसाइटी में जैसे रोड नाला बिजली का पोल पूरा मतलब जो सुनिश्चित सुसज्जित करके देते हैं। एक तरह से यह कह सकते हैं तो आप सुरक्षा के दृष्टिकोण से बेहतर माहौल बना करके वहाँ निश्चित एनवायरनमेंट आप अच्छा करके देते हैं। किसी भी जगह पर आप सोसाइटी में लेते हैं तो चारों बगल बाउंड्री रहता है, गेट रहता है, वहाँ से CCTV कैमरा रहता है, गार्ड रहता है। लेकिन अगर अदर जगह पर आप लेते हैं तो ये व्यवस्थाएं आपको नहीं मिलती। आप किसी लगन में, पावन पूजा में अगर घर जाते हैं तो आपका दिमाग जो है वही शहर में जो आपका घर है वहीं टिंगा हुआ रहेगा, कहीं चोरवा ताला न तोड़ ले। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात आपका कहना। और कई लोगों का टूट भी जाता है। एक अच्छे सोसाइटी के नाम भी अब दूसरा चीज एक लोग परिचय भी देते हैं। एक चीज और था, हाँ एक चीज और आपका क्वेश्चन था कि लोग मतलब सोसाइटी में ही लेना क्यों पसंद। इसका एक रीजन और है। ये है कि मान लीजिए बाहर आप जमीन तो लेते हैं, जमीन खरीद लेंगे आप किसी भी ब्रोकर से, किसी भी आदमी से मिल करके आप जमीन खरीद लीजिएगा। लेकिन खरीदने के बाद आपको कब्जा होगा नहीं होगा, उसके लिए आप ट्रैक्टर में मट्टी लेकर के गए, 4 गो रोक कर सकते, लिटिगेशन की चांस होती है, निश्चित होता है। और पैसा भी लगाइए और झंझट भी मोल लीजिए। सोसाइटी में इस तरह का कोई भी तरह का आपको दिक्कत नहीं होता है। बहुत अच्छा से आपने लोगों को ये बताया है। और जो आप सोसाइटी डेवलप कर रहे हैं, ये टोटल एरिया कितना है इसका? ये तो 40 बीघा का प्रोजेक्ट है। अच्छा। ये प्रोजेक्ट है तो अपना 40 बीघा का है। अच्छा अच्छा। इसमें कितने प्लॉट काटे हैं? 928 प्लॉट है टोटल। 928 प्लॉट है। तो ब्लॉक वाइज करके एकदम ब्लॉक वाइज है। ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, ए ब्लॉक जो है अपना 3600 स्क्वायर फीट। इसका क्या डायमेंशन क्या है? 50 बाई 72 है। और अच्छा, दूसरा बी ब्लॉक बता। बी ब्लॉक में 45 बाई 60 है जो 2700 स्क्वायर फीट का है। अच्छा अच्छा। सी ब्लॉक जो है और डी ब्लॉक सबसे सुटेबल जो है एक मध्यम वर्गीय लोगों के लिए सी और डी ब्लॉक सबसे बेस्ट जो एरिया हमारा है, सबसे बेस्ट है। जो आदमी 30,000 या 50,000 या 1 लाख के अंदर में जो कमा रहे हैं, मंथली इनकम जिनका है, अगर उनके बजट में मतलब वो कैश अगर जमा करके नहीं भी रखे हुए हैं तो हमारे पास प्लॉट ले सकते हैं किस्त के माध्यम से। अच्छा। उनके ऊपर कोई असर भी नहीं होगा, उनके आर्थिक स्थिति पर भी असर नहीं होगा और वो आराम से कट्ठा 1.5 कट्ठा जमीन हमारे पास खरीद सकते हैं। तो आपके पास जो कोई लोग चल के यहाँ जमीन खरीदने आते हैं तो उनको किस तरह की समस्या से गुजरना पड़ता है ताकि लोग सोसाइटी में इन्वॉल्व होते हैं? देखिए, इतना दरभंगा में या किसी भी शहर में इतना मतलब ब्रोकर लोग जो है ठग चुका है। अच्छा। और मतलब रजिस्ट्री करवा दिए, फिर अपना हाथ मोड़ लिए, उनको कॉल करते रहिए, मोबाइल स्विच ऑफ आएगा या मान लीजिए कि मिल भी नहीं पाता है। तो इससे लोगों को डर बना हुआ है। अच्छा।
लेकिन इसी डर को खत्म कर लिए रेरा एक्ट जो आया है, प्रोजेक्ट अप्रूवल जो लोग देखते हैं, क्यों देखते हैं? अच्छा। आज आप बैंक में मान लीजिए कि वो खाता खुलवाए हैं, आप मान लीजिए 1000 रुपया से आप खाता खुलवा लिए, ठीक है, उसमें अपना अकाउंट में ट्रांजैक्शन करते रहिए। उसका सारा निगरानी कौन करता है? आरबीआई करता है। आप बैंक में अगर फिक्स पैसा आप जमा कर रहे हैं तो पैसा क्या है? आपका सुरक्षित रखा हुआ है ना? उसी तरह आप रेरा के अंदर में अगर आ रहे हैं तो आप किसी भी जमीन के लिए अगर आप पैसा यहाँ पर कोई भी जमीन अगर आप बुकिंग कर रहे हैं, आप इस चीज को मत देखिए कंपनी रजिस्ट्री लिया या नहीं लिया, कंपनी का बैकग्राउंड देखिए, कंपनी के पास कितना जमीन एक्वायर किया है उसको देखिए। आप बुकिंग लेते हैं, बुकिंग के बाद जिस तरह से आपके साथ हम एग्रीमेंट करते हैं, अगर कंपनी के पास वो जमीन रजिस्ट्री नहीं है, उसी कंपनी को उस आपके एग्रीमेंट के बाद किसान से एग्रीमेंट पहले हो चुका रहता है। कंपनी का अभी 40 बीघा का हमारा एग्रीमेंट हो चुका है किसान के साथ। अच्छा। और रजिस्ट्री जो है बुकिंग लिए, बुकिंग के बाद जस्ट हम उस प्लॉट को रजिस्ट्री लेते हैं। ये जो आपका प्लॉट साइज है, प्लॉट साइज की हमने लोगों ने चर्चा कर ली है, रेट क्या रखे हैं आप? रेट तो 1100 रुपया स्क्वायर फीट है जो फिक्स, किसी तरह की कोई निगोशिएशन कुछ नहीं, रेट में कुछ इधर उधर नहीं होता है, ना होगा। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे आप रोड की चर्चा कर रहे थे, रोड की साइज क्या रहेगा? 35 फीट का मेन रोड है। अच्छा, इंट्रेंस? हाँ, मेन रोड जो अपना सोसाइटी का जो होगा 35 फीट तो बड़ा 35 अच्छा फीट रोड होता और है। उसमें भी हमारे सोसाइटी का एक और खासियत है, किसी भी सोसाइटी में आप देख लीजिए एक रास्ता मिलेगा या कहीं वो भी मतलब दिक्कत हो जाता है। हमारे सोसाइटी में दो फ्रंट है, जो सी और डी ब्लॉक जो छोटा प्लॉट है, उधर से भी लोग कहेंगे कि हमारा बैक हो रहा है, नहीं बैक नहीं हो रहा है, आप भी फ्रंट पर हैं, उधर से भी हमारा मेन गेट है, उधर भी हमारा 35 फीट का रोड है। अच्छा अच्छा। और ये ब्रांच कितना डाले? हर प्लॉट के सामने 25 फीट का रोड रहेगा। एक बात बताइए राजन जी, जो लोग जमीन लेना चाहते हैं वो कैसे संपर्क करें, यहाँ कैसे मिले आपसे? देखिए, अभी सोशल मीडिया का माध्यम है, हर आदमी के पास जाना संभव नहीं है, और इसीलिए फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इस पर भी देख करके लोग डायरेक्ट जो है आते हैं, और आकर के जिनको संतुष्टि मिलता है आते हैं, बैठ के बात करते हैं, देखते हैं, और खुशी से हमारे पास। एक लास्ट और अंतिम प्रश्न यह है, सोसाइटी की कुछ एक निगेटिव पॉइंट बताइए आप। देखिए, हमारे सोसाइटी में निगेटिव पॉइंट तो जो कहिएगा स्पेशल नहीं है, लेकिन निगेटिव इसलिए एक पॉइंट हम जरूर बताएंगे, जो आप भी समझते हैं और सारा संसार अभी इस समस्या को देख रहे हैं कि सोसाइटी के लिए निगेटिव पॉइंट यही है कि 2019 में, सितंबर 2019 से हमारी कंपनी ओपनिंग हुई, और दुर्भाग्य की बात है कि उसी बीच में 1.5 साल का कोरोना पीरियड 2 साल का जो रहा, उस बीच में हम लोग काम नहीं कर पाए। अगर काम कर चुके होते तो आज हमारा जो रेट है, आज जो हमारा 1100 रुपया रेट है, 1500 से कहीं अधिक जरूर रहता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आप लोगों को धन्यवाद। धन्यवाद। इतना चूल किस